फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1, जिसमें कि संसाधन के बारे में जानेंगे। और इसके पहले वाली अगर वीडियो आपने क्लास 6 क्लास 7 का नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं संसाधन। संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। एग्जाम्पल हो गया आपको, जैसे प्यास लगने पे जो जल पीते हैं, जल बहुत बहुत रिक्शा सब्जियां, जैसे कि जल जो पीते हैं वो भी हमारा संसाधन है। रिक्शा से हम लोग चलते हैं वो संसाधन है। सब्जी खाते हैं वो भी हमारा संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जो पढ़ते हैं वो क्या है, वो भी हमारा संसाधन ही है। अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग पिएंगे क्या? रिक्शा नहीं रहेगा तो हम लोग को बहुत थकावट हो जाएगी, चल नहीं पाएंगे। सब्जियां अगर नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या? इसलिए ये सब सारे जो भी चीज़ हम देख सकते हैं तो ये सब हमारा संसाधन है। तो अब नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोग्यता उसे एक संसाधन बनाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोग्यता उसे एक संसाधन बनाता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातुओं का क्या होता है? तो आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। पर ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्यवान हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले जो दादी अम्मा लोग बताती थी, कोई भी प्रॉब्लम होता था, नुस्खा क्या बोलते हैं इसको, नुस्खा जो बता देती थी कि ये खा लो तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो सब का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन वही अभी जो डॉक्टर से अगर मेडिसिन लेते हैं तो वो सब का वैल्यू होता है। और वही दादी लोग बता देती थी ना कि ये खा लो पी लो, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। और वो फ्री में बता देती थी तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। अब देखते हैं पेटेंट इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। नेक्स्ट क्या है? समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखते हैं प्रौद्योगिकी। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अब देखते हैं कि हम लोग संसाधन के प्रकार। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं आपको मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होती है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वायु, जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अब विकास के बारे में देखते हैं।
विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो अब देखते हैं वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है। तो जिसकी मात्रा ज्ञात होती है वो कौन होता है? तो वास्तविक संसाधन होते हैं। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेपण सभी वास्तविक संसाधन हैं। अब देखते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अजैव और एक होते हैं जैव। अजैव निर्जीव वस्तुएं। अजैव कौन होते हैं? तो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं। और जैव संसाधन कौन है? तो जैव संसाधन सजीव होते हैं। तो जैव संसाधन क्या होता है? तो ये सजीव होते हैं। पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक रूप से संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। तो अब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो कि शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अब एग्जाम्पल बोला जा रहा है, जैसे कि सौर पे कोई मानव का तो कोई मनुष्य का तो कोई वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, सूर्य को, पवन को, इसीलिए बोला रहा है। जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। अगर जल को बहुत ज़्यादा गिराएंगे, बहुत ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म तो होगी ना। वही बोला जा रहा है, नवीकरणीय को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। मतलब यहाँ पर में जो है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना अनवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना सीमित है, संसाधन जो है यहाँ पे सीमित है। अगर ये ख़त्म अगर हो जाती है बाय द वे तो इसको बनने में फिर हजारों साल लग सकते हैं। यह मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के
संसाधन अनवीकरणीय संसाधन हैं। एग्जाम्पल हो गया आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सब जो है अगर पूरी तरह से अगर ख़त्म हो जाएगी तो इसको बनने में तो टाइम लगेगा ना। कोयला तो तुरंत बनता नहीं है, सालों लग जाते हैं इसको बनने में, लाखों अरबों साल के बाद बनते हैं। संसाधन के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें सांस लेते हैं, सर्वव्यापक हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लोहा अयस्क प्राकृतिक संसाधन विवरण है। तो अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल बनाने में करते हैं, सड़क बनाने में करते हैं, मशीन हो गया, उसके बाद वाहन हो गया, बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से भी जाने जाते हैं। तब देखते हैं मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य यह विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोग को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब देखते हैं क्या संसाधन संरक्षण। अब संसाधन को हम लोग कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं। संसाधन का संरक्षण संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये हो गया आपको सतत पोषणीय विकास कहलाते हैं। तब यहाँ पर भी हम लोग देख लेंगे, ये मतलब मेंस की क्वेश्चन है, मतलब बन सकता है यहाँ पर सा मेंस के एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। सतत पोषण विकास के कुछ सिद्धांत जो हैं आप लोग ये मेंस में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।